anti-war demonstrators. The end of the 1960s was a period of great turmoil. On the campus, problems revolved around the aspirations of the non-teaching staff and the hundreds of temporary workers whose fate was hanging in the balance. जो डॉक्टर केलकर ने यही कहा था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्कली में, उसमें एक पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि किसी भी शिक्षा संस्था के 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं: फैकल्टी, स्टूडेंट और फिजिकल फैसिलिटीज। अब आप समझिए, एक रेजिडेंशियल कैंपस है जिसमें जितनी फैकल्टी है उससे लगभग 10 गुने ज़्यादा कर्मचारी जो इस देश के सिटीजन्स हैं। इस स्कीम में कहीं उनके लिए जगह ही नहीं। परमानेंट नेचर के काम को लोग डेली बेस से करा रहे थे। मैथ वर्कर के लोग को 30 रुपये उस वक्त दिहाड़ी मिल रहा था। परमानेंट कर्मचारी का भी सेवा शर्तों में किसी तरह का भी कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। रेगुलेशन के बारे में, प्रमोशन के बारे में या जो भी इंसेंटिव्स देने की स्कीम थी। और लगभग 700 लोग तो डेली वेज पे काम कर रहा था, जबकि CPWD के यार्डस्टिक के हिसाब से उनको इंस्टीट्यूट कर्मचारी बना दिया जाना चाहिए था। उसके लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम देने की कोशिश की, प्रशासन से बात करने की कोशिश की, दबाव डालने की भी कोशिश की, इसको एक ऑफ द टेबल हल किया जाए। जब नहीं हुआ तो भी हम लोगों को एजुकेशनल स्टेप उठा के पूरा जो प्रशासन का जो व्यवस्था है उसको जाम कर देना पड़ा, एकदम पैरालाइज कर दिया गया। फर्स्ट टाइम IT कैंपस में बिजली पानी तक का व्यवस्था सब कुछ जाम हो। On the campus, the struggle by the workers continued and students were pulled inexorably into the conflict. Many students were ambivalent as to our lives are being disrupted by a strike. But some students tried to educate us on how it was unfair that a group of working people had to work under conditions that were less than fair. The Karmachari agitation took 2 years to resolve. This was followed by a period of weak and uncertain administration.